कई का जीवन बदल दिया साहब, कई के जीवन बदला गए, कई ऐसे लोग मिलते साहब हमको। कोई के मैं बहुत शराब पीता था, फिर सुनी मैंने नागर जी की कथा, आज 10 साल हो गए मैंने शराब छोड़ दी साहब, जुआ पत्ता सब छोड़ दिया साहब, माला फेर रहे हैं। वही तो सदगुरु है, वही तो चैतन्य मूर्ति है जो हमारे अंदर पड़े हुए विकार को बाहर निकाल दे। तो गुरु वो नहीं तो साहब अगर विकार बने हैं, काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, का मूर्ख का पंडित दोनों एक समान, कोई मतलब नहीं। समर्थ वो ताकत रखता है अंदर से जो भी विकार है जीवन में, जो पाप हुआ है वो सब काट दे। समर्थ के शब्द में वो ताकत होती है, सदगुरु के शब्द में वो वजन होता है, ताकत होती है, इसलिए उसको सदगुरु कहा है। अरे सोते में आदमी की नींद खुल जाए तो वो कहे हे राम हे राम हे राम हे राम। सदगुरु का शब्द इतनी ताकत रखता है। एक गांव में एक धर्म का आयोजन हुआ, कोई धार्मिक कार्यक्रम हुआ, तो गांव में 2 धड़ थे, हर गांव में रहे। आपके इधर क्या के उनसे उनकी भी आधे अलग आधे लोग अलग, वे तुम्हारे इधर जो भी कहता, हमारे इधर के 2 धड़, तड़ बन गई, तड़ों में वे 2 तड़के थे। एक तड़ में जो थे वो ज्यादा लोग थे, आधे से 90% गांव वो बड़ी तड़ में था, वो जो 10% थे वो छोटी तड़ के थे। अब वो गांव का आयोजन सब मिल गए, उनकी एक काम करो, आयोजन करो, उनकी करो। वो बड़ी तड़ वाले कहने लगे हम हमारे गुरुजी को बुलाएंगे, तो छोटे ने कि भैया तुम बुलाओ, हमारा भी गुरुजी है, उनको बुलाओ। हाँ उनकी बुलाओ। आयोजन का निमंत्रण दिया साहब, जगह जगह पंपलेट बैनर लगा दिए, गुरुजी आएगा गुरुजी आएगा गुरुजी आएगा। अब वो दोनों गुरु को निमंत्रण भी दे दिया, बड़े तड़ वाले ने अपने गुरु को दे दिया, छोटी तड़ वाले ने अपने गुरु को दे दिया। अब वो कार्यक्रम के दिन उन्होंने कहा 12 बजे गुरुजी आएगा। अब सुबह से पूरा गांव वो पांडाल में इकट्ठा हो गए उनकी, अब तो इनके बड़े गुरुजी भी आएंगे, छोटे भी आएंगे। तो वो जो बड़ी तड़ वाले थे उनने छोटी तड़ वालों से कही तुम्हारा गुरुजी आएगा? हाँ भैया हमने बुलाया दादा, हमारा गुरुजी आएगा, पर सुन ले अरे तुम्हारा गुरुजी आएगा नहीं तो हम तुम्हारा गुरुजी के सम्मान में खड़ा नहीं होऊंगा। तो छोटी तड़ वाले के दादा हमारे गुरुजी ने तुम्हारा कई बिगाड़ा, हमसे दुश्मनी निकाल लो। नहीं नहीं नहीं, अरे तुम तो खड़े होने की बात करो, तुम्हारा गुरुजी जिस रास्ते से आएगा उन तरफ हम टांगड़ा लंबी कर देंगे, लौट जाऊंगा। अब छोटी तड़ वाले के ऐसा नहीं हो कि अपने गुरुजी को अपमान हो जाए। अच्छा इनकी संख्या भी ज्यादा है, पैसा वाला भी है, मान लो इन्हें अपने गुरु तरफ अगर टांगड़ा लंबी कर दी तो अपने गुरु का तो अपना अपमान हो गया साहब, गुरु का और अपना। तो भैया तुम्हारे हाथ जोड़े, हाथ तुम्हारा गुरुजी आएगा नहीं तो हम भी खूब जोर जोर से जय बोलेंगे, तुम एक बार बोल दीजो। बिल्कुल नहीं। अब छोटी तड़ वालों ने कि अब ये ऐसी टाइम पे कह रहे कि अब गुरुजी को भी कैंसिल नहीं कर सका, उन टाइम पे फोन ऑन थे नहीं तो मना कर देते गुरुजी मत आ जाओ। अब वो बड़ी तड़ वाले गुरुजी आए और ये बड़ा सारे लोग खड़े हो गए, गुरु महाराज की जय, गुरु महाराज की जय।
अब छोटी तड़ वाले 10-20 थे बेचारे, वे भी खड़े हो गए। अभी मन में यही सोचे उनने कि अपने गुरु का अपमान होगा, अपने गुरु का अपमान होगा। उनमें एक समझदार था, वो छोटी तड़ वाले, उन्होंने कि तुम बिल्कुल मत घबराओ। क्यों? ये क्या इनका बाप भी खड़ा होएगा? अरे उन्हें साफ मना कर दी, हम खड़ा नहीं हो, वो टांगड़ा लंबी करेगा गुरुजी तरफ। उनकी कर लेन दो, तुम तो खाली माइक मेरे हाथ में दे देना। क्या हो? अब वो बड़े तड़ वाले गुरुजी आए, उनके प्रवचन हुए। अब कौन की बारी आई? छोटी तड़ के थे उनके गुरु की बारी आई। तो वो जो बड़े तड़ वाले थे, जैसे ये रास्ता, उनने सब ने उधर पांव करके और सब लेट गए। गुरु का अपमान। अब वो जो छोटी तड़ के थे, उनकी देखो हमने कितनी गुरु का अपमान कर रहे हैं। उनकी माइक ले लो, माइक ले लो। अब वो माइक पे आया है, वो व्यक्ति समझदार, और वे तो सब पढ़े ही थे। उसने माइक हाथ में लिया और एक घोषणा करी, सभी लोग ध्यान दें, अब हमारे पूज्य सदगुरुदेव नागराज पधार रहे हैं। अब आप इतने बैठे, वे जितने टांगड़ा लंबे करके पड़े थे, वे सब खड़े हो गए, नागराज आई दिया, नागराज आई दिया। उनकी लोटे रहो, अरे खा जाएगो दादा तुम्हारा गुरुजी ये। काय ने खड़ा कर दिया? बोलो जल्दी। एक शब्द बोला है वो कि केवल नागराज आ रहे हैं। वे सबरे खड़े हो गए। और भैया कितना बड़ा है रे, ये कालो है कि पनिया है? बताओ तो रे तुम, तुम्हारा गुरु नागराज आज मालूम पड़ी दादा। थोड़ी देर बाद देखा कोई नांग आग नहीं, वो तो उनके गुरुजी आ रहे हैं और वे सब ढोक दे रहे हैं। उनकी ये सोनियो महाराज के झोला में हुए और कहीं छोड़ दे, अपने ऊपर तो नहीं पड़ जाएंगे। गुरुजी आए बढ़िया, और उनकी इतनी भीड़, बुलाया उनकी, क्यों रे ये तो दूसरी तड़ के थे नहीं? गुरुजी तड़ दूसरी थी और इनने कोई कसर नहीं छोड़ी हमारी बेइज्जती करने में। पर गुरुजी केवल एक नाग के शब्द ने इन सबको खड़ा होने पे मजबूर कर दिया। विचार करो, जब नाग का इतना शब्द, नाग का नाम इतनी ताकत रखता है, तो सदगुरु का शब्द कितनी ताकत रखेगा साहब। अभी अपने को वो मिला नहीं है, बस जितने भी मिले वे सब रे बस वे ही है। पनिया होएगा कहीं को, पनिया वाला मिला, काला वाला तो जिस दिन मिले साहब। मिला कोई मीरा को, मिला कोई रैदास को, मिला कोई तुलसीदास को, मिला कोई जनाबाई को, मिला कोई सहजो बाई को। घर छोड़ के निकल गए थे साहब। बस प्रार्थना जरूर करते रहा करो कि ना, हे दयालु तू बार बार मेरे को सत्संग सुनाते रहे। क्यों सुनाते रहे? एक समय आएगा ये सत्संग आपको किसी संत से मिला देगा और संत आपको भगवंत से मिला देगा। ये कड़ी है, ये कड़ी है, पहली कड़ी है, ये पहली सीढ़ी है सत्संग।